मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल RT Academy पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। और इस समय तो क्लास 12th की सीरीज चल रही है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने लिया है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में फुल डिटेल करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी कंसीडर करेंगे जिनको सॉल्व भी करेंगे। बस आपको करना क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो बेनिफिट उसका सबको मिलना चाहिए। तो क्लास 12th की सीरीज है हमारी ये। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन और आज बारी है लेक्चर नंबर 6 की। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको स्टार्टिंग में 1 to 5 लेक्चर्स को देखना चाहिए पहले, जिससे होगा क्या कि आपको इस लेक्चर को समझने में बहुत आसान लगेगा। चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा एक टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक का एक, इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या करना है, फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोगों का वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो टॉपिक हम लोगों का वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक के दो केस हैं। एक केस है हमारा dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और एक केस है हमारा dy/dx, तो dx/dy हो जाएगा सेकंड केस, dx/dy प्लस px इक्वल टू q। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या देना है, क्यू आर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पहले सबसे पहले निकालते हैं हम लोग IF, जो कि होगा e⁻∫ p dx, और IF का मतलब है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF की जो मीनिंग है यहाँ पर वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं, वो e⁻p dx कर लेते हैं, और इसका जो लास्ट में एट द एंड हम क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्यूशन वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और dx। इसी को आपको सॉल्व कर लेना और यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, p, q आर फंक्शन ऑफ y। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा वो क्या हो जाएगा, e⁻p dy। सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, dx की जगह यहाँ पर dy हो जाएगा। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे कि इस वाले केस को और इस वाले केस को हम लोग कंबाइन करके किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेन वर्क है कि पहले तो आप कंपेयर करोगे ये किस फॉर्मेट का है, सेकंड फॉर्मेट का है कि फर्स्ट फॉर्मेट का है। जब आप फॉर्मेट कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसमें p और q का डिसाइड कर लो। और p और q का डिसाइड करने के सबसे फर्स्ट वर्क जो है हमारा वो ये है कि पहले तो हम लोग IF निकालेंगे जो कि होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उस IF को निकालने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्वेश्चन भी लिए हैं, मैंने आपको पहले समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग इसको
सॉल्व करेंगे, फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, देखिए dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लो, कंपेयर करिए इसमें dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो इस केस में जो p है वो p आपको दिख रहा है माइनस का 1 अपॉन x, q है आपका 2x स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा IF निकलेगा यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हो जाएगा a टू द पावर इंटीग्रल p dx, यानी क्या आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x dx, e की पावर माइनस ऑफ लॉग x, x की पावर माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1, यानी कि एट द एंड ये आएगा हमारे लिए 1/x। यहाँ से यहाँ तक हमको ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकाल लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा कलर और अच्छा करते हैं। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है उसके बाद देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1 अपॉन x। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने 1 अपॉन x क्यों लिख दिया इसको, तो मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे e की पावर log p लिखा हुआ है, तो ये अंडर स्क्वायर के बेस में कुछ नहीं, तो ये और इसकी जो वैल्यू आती है वो p ही आ जाएगी। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, एक x और एक x कैंसिल हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल 2x dx, तो y इंटू 1/x इक्वल टू आउटसाइड इंटीग्रल x dx, y इंटू 1/x इक्वल टू 2, तो ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे लिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y इंटू है 1/x इक्वल टू में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का c। और आप चाहें तो इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए क्योंकि यही हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे अभी। और मैं फिर से यही कहूँगा, ये जो भी सॉल्यूशन निकल करके आया हमारा, ये अभी है फिलहाल जनरल सॉल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है अभी आपके लिए जनरल सॉल्यूशन। हाँ, अगर इस c की वैल्यू को निकाल करके हम लोग कुछ कर लेते हैं तो वो हो जाता हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात जब भी करेंगे हम लोग, तो उसके लिए x या y की कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन जरूर होगी, जिसको लेकर के आप उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो एग्जैक्टली अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि dx या dx अपॉन dy इंडिविजुअल होता है। तो सबसे पहला काम तो आपको x log x का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू log x इंटू y इक्वल टू में आ जाएगा 2 log x होल अपॉन x log x। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू log x इंटू y इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन x। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। p हो जाएगा हमारे लिए 1 अपॉन x इंटू लॉग x और q हमारे लिए बन जाएगा 2 अपॉन x। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना, e टू द पावर p dx e की पावर 1 अपॉन x इंटू लॉग x dx
log x को हम लोग लेट करेंगे t इस केस में, इसका डेरिवेटिव यानी कि 1/x और dx की जो वैल्यू है वो हमारे लिए बनेगी जाकर के dt के बराबर। तो 1/dx तो if हमारे लिए हो जाएगा e की पावर 1/t dt, e की पावर log t, यानी कि t ही आ जाएगा और t की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो है log x। और इस केस में अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो हो जाएगा क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 2/x dx। यहाँ पे log x को अगर आप t लेंगे, या आप t तो ऑलरेडी ले चुके हैं, एक बार t ले लो, तो 1/x और dx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके लिए dp, ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल 2 बाहर आ जाएगा p dp, तो y इंटू लॉग एक्स आपको देखने में मिल जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, p का मतलब हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि आंसर तो आपको दिख ही गया है। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्वेश्चन को सिंपल वे में किस तरीके से कर सकते हैं। बस करना क्या है आपको, पहली बात तो p सर्च करना है, p आपके पास क्या है। हाँ, जब आप p निकाल लेंगे उस p के बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है, q निकाल लेना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर p dx, देखिए आपको दिख ही रहा है e की पावर p dx, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ। इसके बाद बात आएगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। तो मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को एनालिसिस करें इसका, तो आप क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हैं और इसको बड़े आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज ली है, वो टुकड़ों में हम लोग करेंगे। बाकी इसके बाद एक लेक्चर हम लोग और अपलोड करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम का होगा, वो भी आपको एंजॉय करना है और अच्छे से समझना भी है कि किस तरीके को कभी भी ऐसा हो जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग। अभी तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में है ही नहीं लीनियर के, तो इसके लिए आपको करना क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करना है, यानी कि ये बनेगा dy अपॉन dx प्लस 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पहले अगर हम p की बात करें तो p हमारे लिए है 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और q है हमारे लिए 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा a टू द पावर p dx, यानी कि हो जाएगा e की पावर 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो x स्क्वायर माइनस 1 को लेट करेंगे t, 2x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। देखिए 1/t की अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो log t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर log t, ठीक। और log t है अगर तो ये बन जाएगा केवल हमारे लिए t। और इस केस में अगर हम t की बात करें तो ये है x स्क्वायर माइनस। अच्छा, अभी अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया है। हाँ, सॉल्व इसके बाद जरूर करना है। तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q का मतलब है यहाँ पर 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो चलिए अपना साथ में ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए
इसमें अगर आप फॉर्मूला ऑब्जर्व करें तो 1/x² माइनस a स्क्वायर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को आपको मिल रहा है। तो y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू बाहर आ जाएगा 1/x² माइनस 1 dx। तो y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1/x² माइनस 1² dx। तो y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 2 1/2a log ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 प्लस का c, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे। हम लोग इसको सिंपल तरीके से किस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस वाले केस की, ये जो केस है ये आंसर कैसा निकला, तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका निकला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी नहीं है। ये क्या है आपके लिए, जनरल सॉल्यूशन है। हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे जरूर बाद में। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको एक चीज का ये और ध्यान देना है कि आपको x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन जरूर होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो आप फिर उसके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आपको सी में ही अपना आंसर लीव करना होगा। जैसे यहाँ पर अभी हमको x और y की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए मैंने इसको आंसर को क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ये। अच्छा, अभी भी अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की भी, तो ये अभी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं, एग्जैक्ट इन द सेंस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म तो एक और भी होती, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ पर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ कि ये dy/dx + py = q के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि dy/dx के साथ cos² का आपको मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है। आप देखिए इसमें, तो पहली बात तो आपको ये करना है कि इसको इस तरीके से चेंज करना है कि कंप्लीट या dy/dx + py = q के फॉर्म में चेंज हो जाए। और p और q हमारे क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं, मतलब x का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको dy/dx + 1/cos² into y equal tan x होल अपॉन cos²x। तो जो आपके लिए p का काम करेगा, आपके लिए 1/cos²x। ये इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं sec²x। और q क्या होगा, tan x into sec²x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल करके आएगा वो आएगा निकल करके e की पावर p dx, e की पावर sec²x dx, यानी कि बन जाएगा e की पावर tan x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। हाँ, अभी सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं निकाला, सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, बिना सॉल्यूशन का तो काम चलेगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। देखिए p तो t तो हम लोग ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, यहाँ पे अभी नहीं किया फिलहाल, तो t यहाँ पे लेट कर लेते हैं। tan x को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा t। अच्छा, एक चीज और, जिसको भी हम लोग t लेट करते हैं उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। तो इस वाले केस में जब हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec² इक्वल टू में आएगा dt/dx। ये बन जाएगा हमारे लिए sec² dx की वैल्यू आ जाएगी dt। ये आपको देखने को मिल गया है। तो y इंटू e की पावर tan x इक्वल e की पावर t इंटू t dt। अब इसमें आप बाई पार्ट लगा सकते हैं। बाई पार्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना है। इसको मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारे लिए सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट के हिसाब से अगर आप देखें तो अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो एक्सपोनेंशियल है t की पावर, तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी माइनस टी और ई की पावर टी। टी का तो 1 हो जाएगा फिलहाल, ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का तो हो जाएगा ई की पावर टी प्लस का सी। ई की पावर टी हम लोग कॉमन करेंगे और टी माइनस 1, ई की पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस का। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने लिए हुए हैं, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया 1 + x² dy अपॉन dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल टू 0। अभी ये हमारा क्वेश्चन जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करना, 1 + x² dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल 4x²। अभी भी हमारा लीनियर में नहीं है, तो अब क्या करना होगा, 2x होल अपॉन 1 + x² y 4x² होल अपॉन 1 + x² करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले बात करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, जो कि होगा e की पावर 2x होल अपॉन 1 + x² dx। तो यहाँ पे आपको t लेट करना चाहिए, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा dt/dx। यानी कि अगर आप इस पे एक चीज ध्यान दें, तो 2x और dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, dt, यानी कि बन जाएगी e की पावर 1/t dt। ये आ जाएगा फिर हमारे लिए e की पावर log t, ये आ जाएगा t, ठीक है। और t को जो लेट किया वो तो लिखना ही है हमें। यहां तक की जो बात है वो केवल और केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की है। हाँ, इसके बाद की बात पे जरूर हमें ध्यान देना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है, 4x² होल अपॉन 1 + x² dx। y इंटू 1 + x², 4 आउटसाइड आ जाएगा, x² का हो जाएगा x³/3 प्लस c। अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पर अब c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करी जा रही है। तो y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0 आपको पुट करनी है। जब आप दोनों प्लेस पे 0 करेंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों 0 हो जाएगा, केवल c बचेगा आपके लिए। तो c की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, तो अगर c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अपना एक और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। आपको बस ये ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, dy/dx है कि dx/dy है, या तो इस फॉर्म में होगा पहली चीज। या दूसरी बात, अगर आप ये समझें कि p और q क्या है, अगर dy/dx तो p और q फंक्शन ऑफ x होंगे, और dx/dy है तो p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ y। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म में भी, पहले तो एग्जैक्ट इन द सेंस मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जैक्ट का मतलब मेरी बात यहाँ पर केवल लीनियर इक्वेशन को लेकर के है। तो क्या भी लीनियर फॉर्म में है, तो चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलने वाला है वो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल tan x dx, और tan x का होता है log sec x, e की पावर log sec x। c लगाने का कोई मतलब नहीं, c एट द एंड हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे बिल्कुल लास्ट में, तो आपको बीच में लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपको यूज करना हो। एट द एंड हम लोग
सी एक नॉर्मली ऐड कर देंगे, वो सबको बैलेंस कर लेगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू यहां पर क्या है हमारे लिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x dx। तो इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू sec x dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू sec x इंटू tan x। अच्छा sec x tan x को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर जो मैं फर्स्ट और सेकंड केस को डिसाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा मैं एक पार्ट को नहीं कभी सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 2x sec x लग रहा है तो 2x sec x कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व मिलेगा, देखिएगा क्वेश्चन में। तो ये तो हमारा एज इट इज चलेगा 2x इंटीग्रल 2x इंटू sec x dx। अच्छा देखिए फर्स्ट फंक्शन लोग एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड होता है माइनस, अब जो हम लोग करेंगे वो आ जाएगा हमारे लिए डेरिवेटिव dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x dx। अच्छा एक चीज और, इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि बाई पार्ट हम लोगों ने पढ़ा रखा है, बाई पार्ट ये क्या है कि सेकंड का इंटीग्रल करना पड़ता है। अच्छा ये वाले पार्ट को मैंने अभी रोक रखा है और इसका रीजन अभी आपको एक सेकंड के बाद दिख जाएगा, जैसे मैं इस लाइन को कंप्लीट करूंगा कि मैंने इसको क्यों रोक के रखा है। आपको ऐसा कुछ देखने में लगेगा कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, sec x tan x का हो जाएगा sec x माइनस 2x इंटू sec x dx। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे भी लिखा है 2x sec x और साइड में 2x sec x है, तो ये जो पार्ट हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इनको इंटीग्रेट करने की नीड ही नहीं है। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तब बाद में कैंसिल होगा, उससे अच्छा कि पहले ही आप कर लो कैंसिल आउट। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर y इंटू sec x इक्वल एक्स स्क्वायर sec x प्लस c। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज करेंगे। ये हमारे लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। बाकी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट पे नहीं है, तो पहले हमें फॉर्मेट इसका फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा फॉर्मेट फॉर्म करने के लिए करना क्या है, आपको ये देखना है कि dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q एग्जैक्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अच्छा इसके लिए क्या करोगे आप, जो कि आपको यहाँ पे x दिख रहा है तो आप क्या करो x से डिवाइड कर दो इस साइड, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तब तो दिखने लगेगा ना ओवरऑल आपको। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ग जो होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू y, और यहाँ पे x हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट ओनली log x। अच्छा अब आपको दिखने लगा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का ये p का काम कर रहा है, और जो सेकंड केस है दैट इज q, दिस वन इज p एंड दिस केस इज q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ये तो ठीक है, और p के प्लेस पे है अपने पास 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x के अगर इंटीग्रेशन की बात करें दैट इज log x, तो ये हमको मिल जाएगा x। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो x आ चुका है। हाँ बात अगर हम लोग सॉल्यूशन की करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q के प्लेस पे log x का इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन ही है, मैंने स्टूडेंट डे 1 से कह रहा हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ओवरऑल अगर किसी का यूज है बहुत ज्यादा तो वो है इंटीग्रेशन का। अब जैसे x इंटू log x आपको दिख रहा है तो x हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा, और जो log x से बात करेगा सेकंड फंक्शन का। तो y इंटू एक्स फर्स्ट सेम एक काम करते हैं, log हम लोगों का फर्स्ट में आ जाएगा इस बार,
ये हमारा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि आइलेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो अलजेब्रिक से ऊपर लॉग आ रहा है, तो y इंटू एक्स इक्वल फर्स्ट सेम x एज इट इज dy dx ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का ओवरऑल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज ये देखिए कि log x तो आपका ठीक चल रहा है जो भी है, x का इंटीग्रेशन भी हम लोग निकाल ही लेंगे, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन x, और x का भी हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और dx ये कैंसिल हो गया, तो x से x हमारा कैंसिल हो चुका है। अच्छा 1/2 तो आपको दिख ही रहा है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ फिलहाल अभी, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा देखने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यहाँ पर y इंटू एक्स है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की अगर आपको पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज दी गई y ऑफ 1 इक्वल टू 1/4, मतलब यहाँ पर आपसे एज ए अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करी जा रही, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, मतलब यू कैन नॉट लीव योर आंसर इन सी, इसके लिए आपको सी की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। उस सी की वैल्यू को निकालने के लिए इसका मतलब जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि अगर आप x के प्लेस में 1 पुट करते हैं तो उस केस में आपको y के प्लेस में 1/4 पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह 1 y की जगह 1/4 हम लोग कर लेते हैं, log 1 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 और x की जगह अपने पास कितना 1, तो दैट इज आल्सो 1/2 प्लस c, तो c हमको मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट इज हाफ, और इस हाफ को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप हाफ को पुट करेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि आंसर हमारा आ चुका है y इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इवन मैं 2 की बजाय इसको 4 करूंगा क्योंकि 2 इंटू 2 तो है ही, अपॉन में हाफ। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं, तो आपको ऊपर डिपेंड, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यही हमारे लिए आंसर हो चुका है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले हम लोग, तो इसके ही साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इजी लगता है। होमोजेनियस को मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, इजी तो नहीं कह सकता, उसमें थोड़ी सी टफनेस लगती है बच्चों को, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसके भी कंसीडर किए थे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा लेक्चर नंबर 7, वो बेस्ड होगा वर्ड प्रॉब्लम पे कोई ध्यान ही नहीं देता, तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को भी लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर करें, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, और लाइक भी करें। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय।